हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नवबोध एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट बी इंग्लिश क्लास 10th। तो आज हम लोग जो आदर्श उत्तर है, जो नवबोध आदर्श उत्तर है, उसके अंतर्गत हमको क्या मिला है, इंपॉर्टेंट ग्रामर मिला है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो जो हमारा ग्रामर क्वेश्चन है उसको आज हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे आदर्श उत्तर नवबोध आदर्श उत्तर का सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ग्रामर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, टॉम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, रीराइट यूजिंग डू डस डिड फॉर एम्फेसिस। मतलब हमको इस जो सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या यूज करना है जी, डू डस और डिड यूज करना है। ठीक है, मतलब डू डस डिड में से किसी एक को चुनकर लगाना है। ठीक है, फॉर एम्फेसिस मतलब ये कौन सा सेंटेंस बनाना है, हमको एम्फेसिस सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो एम्फेसिस सेंटेंस है वो किस में बनता है जी, प्रेजेंट सिंपल में बनता है या फिर पास्ट सिंपल में बनता है। ठीक है, तो यदि आपका जो टेंस जो सेंटेंस दिया है अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डू या डस आता है। और अगर आपका जो टेंस है वो क्या है, पास्ट टेंस है, तो उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, आपको डिड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम रहता है एम्फेसिस सेंटेंस को बनाने के लिए कि हमको सेंटेंस को पहचानना है, मतलब टेंस को पहचानना है कि वो प्रेजेंट सिंपल है या फिर पास्ट सिंपल है। ठीक है, तो देखो ये हम कैसे पहचाने प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं कि हेल्पिंग वर्ब देख के हम पहचान ले कि प्रेजेंट सिंपल है कि पास्ट सिंपल है करके, है ना। तो हमको जो टेंस का पहचान हो किसके द्वारा करना पड़ेगा, वर्ब के द्वारा करना पड़ेगा। ठीक है, किसके द्वारा करना पड़ता है जी, वर्ब के द्वारा। तो आपको वर्ब क्या है, हेल्प्स। ठीक है, तो हेल्प का अगर यहाँ पर हेल्प दिया गया है HELP, तो हेल्प क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या है जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर हेल्प्स दिया गया है तो ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या है जी, फिफ्थ फॉर्म। मतलब किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर एस लगा है, क्या लगा है जी, एस या फिर ES लगा है, तो क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो आपका जो वर्ब है वो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो फिफ्थ फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट सिंपल हुआ, क्या हुआ जी, पास्ट सिंपल, तो आपका वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा, सेकंड फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा जी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म में क्या आता है पता है, ये फर्स्ट फॉर्म को लिखना है हेल्प, और सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमेशा लास्ट में क्या लिखते हैं, ED लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, ED। तो अगर हेल्पेड, हेल्प का क्या बन गया, हेल्पेड, तो ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म। तो अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो आपका क्या यूज होगा, डिड यूज होगा। अगर वर्ब का फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म है तो आपका क्या यूज होगा, डू या फिर डस यूज होगा। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ कौन सा वर्ब का फॉर्म हुआ है, फिफ्थ फॉर्म हुआ है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है जी, फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि लास्ट में क्या दिया है आपको, एस दिया है। क्या दिया है जी, एस दिया है। तो किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर आपको एस या फिर ES दिखता है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहता है। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। क्या होता है जी, प्रेजेंट सिंपल। तो हमको पता चल गया जो हमारा सेंटेंस है कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, या तो डू लगता है या फिर क्या लगता है जी, डज लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ जाने कैसे कि डू लगेगा कि डज लगेगा, तो इसके लिए हमको याद रखना है अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहता है, क्या रहता है, आई, यू, और क्या रहता है, वी, और रहता है दे। अगर ये चार सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा जी, डू। और अगर हमारा क्या है, ही है, कौन सा सब्जेक्ट है, ही। सेकंड क्या है जी, सी। थर्ड क्या है, इट या फिर नेम। हमारा सब्जेक्ट केवल इतना ही होता है, आई, यू, वी, दे, और क्या होता है, ही, सी, इट, नेम। तो यदि अगर आपको आई, यू, वी, दे दिखता है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, आपको डू यूज करना है। ठीक है, और ही, सी, इट, नेम दिया गया है तो क्या यूज करना है, आपको डस यूज करना है। क्या करना है जी, डस। तो नेम मतलब क्या होता है पता है आपको, दुनिया का कोई भी नाम दिया मतलब नेम है वो। ठीक है, तो नेम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डस यूज होगा। ठीक है,
तो आप एक इम्फेसिस सेंटेंस का आप समझने के लिए एक सूत्र लिख सकते हैं। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा जी, सब्जेक्ट आएगा। फिर आपका एक आता है डू आ सकता है, या फिर डस आएगा, या फिर क्या आएगा जी, डीड आएगा। तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। फिर हमेशा याद रखना वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। क्या होता है जी, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या दिया है आपको, टॉम दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है जी आपको, सब्जेक्ट टॉम दिया है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या लिखे, टॉम लिखे। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है, डू डस डीड, मतलब तीनों में से एक को यूज करना रहता है। इम्फेसिस सेंटेंस में हमेशा तीन ही यूज होगा, डू डस डीड। अब आपको टेंस पहचान कर, सब्जेक्ट पहचान कर आपको देखना कि आपको डू लगेगा, डस लगेगा, या फिर डीड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लगेगा डस लगेगा। क्या लगेगा जी, डस, क्योंकि नियम है, अगर ही सी इट नेम, नेम मतलब क्या होता है, नाम। नाम है तो आपका हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल में डस। तो यहाँ क्या है, टॉम, टॉम क्या है, एक नाम, नाम के साथ क्या यूज होगा, डस। तो यहाँ क्या यूज किया गया है, डस यूज किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया और आपका हेल्पिंग वर्ब की जगह में क्या आ गया, डस आ गया। फिर आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आपको वर्ब कौन से फॉर्म में था जी, फिफ्थ फॉर्म में था, क्योंकि वर्ब के लास्ट में क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। तो वर्ब फिफ्थ फॉर्म को किस में बदलना पड़ेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो हेल्प का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हेल्प होगा, एस हट जाएगा, बाकी वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ गया। फिर क्या आएगा, आपको ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा जी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका जितना भी दिया है ना, ही इज फादर इन द फील्ड, ये पूरा वैसे का वैसे लिखाया जाएगा। ठीक है, तो ही इज फादर इन द फील्ड। तो टॉम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, उसका इम्फेसिस सेंटेंस क्या होगा, रीराइट यूजिंग डू डस डीड फॉर इम्फेसिस। तो इम्फेसिस क्या बनेगा, टॉम डस हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। ठीक, आया समझ में। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेंसिल। ठीक है, क्या बोल रहे जी, गिव मी अ पेन, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप तक के। फिर आपका सेकंड सेंटेंस क्या होगा, गिव मी अ पेंसिल। ठीक है, तो क्या बोल रहे, कंबाइन द सेंटेंस ईदर और। ठीक है, मतलब हमको अपने सेंटेंस में किसका यूज करना है, किसको मिलाना है, ईदर और को मिलाना है। ठीक है, तो ईदर और का नियम है, जो आपका गिव मी और आपका गिव मी दोनों सेंटेंस में क्या सेम है। ठीक है, क्या है जी, सेम। तो हमेशा याद रखना, यदि आपका ईदर और यूज करने के लिए आया है, तो जो सबसे पहले किसको लिखा जाता है पता है, जो दोनों सेंटेंस में सेम रहता है उसको एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो गिव मी पहले आ गया। ठीक है, फिर जैसे जो सेम वर्ड है उसको लिखते हैं, उसके बाद हमको क्या यूज करना है, ईदर यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है जी, ईदर। तो ईदर आ गया। फिर आपका क्या आएगा, आपका पहला सेंटेंस का क्या बचा है, कौन सा वर्ड बचा है, अ पेन। तो आपका क्या आ जाएगा जी, अ पेन। तो आपका पहला सेंटेंस क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, गिव मी के बाद क्या है, इधर अ पेन। फिर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना आपका फिर आपको उसके बाद क्या यूज कर देना है, और यूज कर देना है। ठीक है, क्या यूज करना है जी, और यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या यूज किए, और यूज कर दे। ठीक है, फिर आपका गिव मी को तो एक बार लिखना था, तो शुरू में तो एक बार लिखा गया गिव मी। ठीक है, तो आपका सेकंड सेंटेंस में बचा क्या है, अ पेंसिल बचा है। तो आपका क्या आ जाएगा, अ पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, गिव मी इधर अ पेन और अ पेंसिल। ठीक है, आया समझ में। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यू विल वर्क हार्ड एट क्वेश्चन टैग। तो आपको क्या बनाने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का जो पहला नियम है वो क्या बोलता है कि आपको सेंटेंस पहचानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन टैग है ना, वो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस में देता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में नहीं देता है ना। तो यदि आप लोगों को अगर क्वेश्चन टैग नहीं आता होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड मैंने 3 पार्ट में फुल वीडियो बनाया है। ठीक है, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में क्वेश्चन टैग को पढ़ाया है। यदि आप लोगों को
क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ना है तो उस वाले वीडियो का, क्वेश्चन टैग के वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप सभी उन वीडियोस को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हमारा अब हम क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू विल वर्क हार्ड, मतलब इसमें क्या है जी, नॉट वर्ड आया नहीं, हेल्पिंग वर्ब सामने है नहीं, मतलब क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड नहीं आता और हेल्पिंग वर्ब सामने नहीं होता, वो आपका कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदलता है जी, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में बदलता है। हमेशा याद रखना क्वेश्चन टैग में अफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदलता है, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में बदलता है। ठीक है, तो इंट्रोनेगेटिव का सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन टैग में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है जी, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आता है आपको पता है, नॉट आता है। क्या आता है, नॉट। फिर क्या आता है आपका सब्जेक्ट आता है। क्या आता है जी, सब्जेक्ट। फिर क्या आता है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो यही नियम से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल आ जाएगा। फिर नॉट आ जाएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना जो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, विल है। क्या है, विल, तो विल आ गया। और नॉट का कैसे लिख सकते हैं, एन, और ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉमा, फिर क्या आएगा, टी। तो विल नॉट क्या हो जाएगा, विलेंट हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है जी, रॉन्ग। इसको याद रखना पड़ता है। विलेंट को, विल नॉट को क्वेश्चन टैग में कैसे लिखना पड़ता है पता है, वॉन्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है जी, वॉन्ट। इसको याद रखना, विलेंट नहीं लिखना है क्वेश्चन टैग में, बल्कि क्या लिखना है, वॉन्ट लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉन्ट आएगा। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आपका, यू, तो यू आ गया। फिर आता है आपका क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पर क्या आएगा जी, क्वेश्चन टैग। तो यू विल वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दे वॉन द मैच, दे वॉन द मैच, चेंज वॉज, मतलब चेंज वॉज मतलब पास्ट टेंस में आपको बदलना है। तो देखो जी, दे वॉन द मैच, चेंज वॉज, मतलब जो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े ना, इम्फेसिस सेंटेंस, उसी में बदलना है हमको। ठीक है, तो इम्फेसिस सेंटेंस में हमको क्या लगाना रहता है, डू डस और डिड लगाना रहता है। क्या लगाना रहता है जी, डू डस डिड। तो हमको पता कैसे चले कि ये चेंज वॉज बोला, मतलब आपको समझ जाना है कि वो इम्फेसिस सेंटेंस है। क्या है जी, इम्फेसिस सेंटेंस। इम्फेसिस सेंटेंस वह होता है जिसमें डू डस और डिड का यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। तो आपको इसमें वॉज बोला है ना, क्या बोला है जी, वॉज। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसको किस में बदलने के लिए बोला है, पास्ट सिंपल वाला इम्फेसिस सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है आपका, डिड आता है। क्या आता है जी, डिड, तो डिड हो जाएगा। तो मैंने पहला क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया इम्फेसिस का, सबसे पहले क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है। तो क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट क्या दिया आपको, डिड दे दिया। तो देखो इसमें आपको टेंस पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको बोला है चेंज वॉज, वॉज मतलब क्या हो रहा है, पास्ट टेंस बोल रहे हैं ना, तो हमको टेंस पहचान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है वॉज बोले मतलब पास्ट सिंपल वाला एम्फेसिस बदलना है। और पास्ट सिंपल में कौन सा और हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डिड। तो यहाँ क्या लगाएंगे, डिड, तो दे आ जाएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा। ठीक है, फिर मैंने फर्स्ट वाले आपको एग्जाम्पल में समझाया, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझाया कि जो से कोई भी वर्ब का फॉर्म रहे, चाहे फर्स्ट है तो फर्स्ट में रखता है, अगर फिफ्थ और सेकंड फॉर्म है तो वर्ब कौन से फॉर्म में बदलेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ जो वॉन दिया है, क्या दिया है जी, वॉन, वो वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है। विन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉन। तो हमको पता है इम्फेसिस में जो वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म रहता है, वर्ब कौन से फॉर्म में बदलता है, फर्स्ट फॉर्म में बदलता है। ठीक है, नंबर 5 देखो, आई वॉज टेकिंग फूड, आई वॉज टेकिंग फूड, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, मतलब हमको जो सेंटेंस दिया गया है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, मतलब पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या होता है जी, पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। फिर आता है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर क्या आता है आपको ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, क्या आता है जी, ऑब्जेक्ट। तो
इसमें सब्जेक्ट क्या दिया आपको, आई, तो आई आ गया। फिर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हमेशा याद रखना पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैड का यूज होता है। हमेशा याद रखना पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैड यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हम क्या आ गया, हैड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लगता है, हैड लगता है। तो क्या आ गया जी, हैड आ गया। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टेकिंग आईएनजी है, तो आईएनजी मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो आपको इसको किस में बदलना, वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना जो टेक है ना, टेक मतलब क्या होता है, लेना है ना। तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है जी, टूक होता है। क्या होता है, टूक, टेक, टूक। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। क्या होता है जी, टेकन। तो हमको क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो टेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या दिया, फूड दिया, तो आपका क्या आ गया जी, फूड आ गया। ठीक है, आई वॉज टेकिंग फूड, इसका आपका पास्ट परफेक्ट क्या बनेगा, आई हैड टेकन फूड। ठीक है, आया समझ में। तो ये आपका जो नवोदय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर सेट बी है, ठीक है, वो सेट बी का जो डू एज डायरेक्टेड है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, वो यही कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यदि आपको टॉपिक समझ में आए, वीडियो पसंद में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।